अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो केक है ना, ये कल वाले केक्स के साथ तीसरी डील थी जो हमने बनानी थी। और इसमें थे 1 बेंटो था और 5 कप केक्स थे। ये भी तकरीबन एक दिन पहले ही ऑर्डर आया था, एक दिन या 2 दिन पहले। और कस्टमर ने उसी टाइम कंफर्म भी कर लिया था। और उन्होंने ना अपनी सिस्टर के लिए बनवाना था ये केक, और ये डिलीवर होना था G15 में। तो मुझे ना अक्सर इतनी हंसी आती है ना, हम लोग राइडर्स को बोले ना, अंकल हमने G15 जाना है। अंकल कहते हैं कितने जाना है? हम कहीं ना G15 जाना है, कहते हैं ओ अच्छा G15 जाना है, बह जाओ। ड्राइवर्स की ना अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो कभी कभी ना उनको एक एड्रेस समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो केक था ना, सैम्पल जो था ना, वो कस्टमर ने मेरा ही केक भेजा था जिसमें ना ऑफ वाइट और ग्रे कलर था। लेकिन उनको जो कलर्स थे ना, कलर्स उनको फ्रेश पिंक और फ्रेश पर्पल चाहिए था। तो जो मैंने कलर्स यूज़ किए ना इसमें, वो मैंने मिलीनियम के जो है ना लिक्विड कलर, वो इजी हो जाते हैं, ड्रॉपर के फॉर्म में होते हैं, तो मुझे मज़ा आता है वो यूज़ करने का। तो मैंने वो यूज़ किए थे जिसमें मिलीनियम का फूशिया कलर था, और दूसरा जो था ना मिलीनियम का डीप पर्पल था। तो मैं कहती हूँ ये डीप कहाँ से आते हैं, इनका कलर तो चढ़ता नहीं है। हालांकि मैंने 5-6 ड्रॉप्स डाले थे मैंने इसमें पर्पल के। तो भाई तुम लोग लाइट पर्पल रख लो नाम, क्यों अगले बेचारे कलर को बदनाम कर रहे हो? कलर चढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या मुसीबत होती है। हालांकि मैंने लेस क्रीम, जब बस ये जितनी लगाई है ना, वो देखें पीछे पाइपिंग बैग में ख़त्म हो गई है क्रीम। तो इतनी क्रीम में 5-6 ड्रॉप्स लगने के बाद भी अगर डीप पर्पल नहीं आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा डीप पर्पल नाम रखने का। अब ये जो फोंडेंट मेड है ना पर्पल कलर, ये मैंने रेड ब्लू और उससे बनाया है, पर्पल कलर से, तब जाके इतना डार्क आया है। वरना तो फोंडेंट पे भी इतना कोई नहीं आता, अच्छा खासा कलर डालना पड़ता है। लेकिन फोंडेंट पे ना मैं मिल्कीज़ के कलर यूज़ करती हूँ। मिल्कीज़ के जो जेल कलर होते हैं ना, वो ईजी रहते हैं, वो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसी टाइम जो स्टिक होती है वो साफ़ हो जाती है। क्रीम में स्टिक साफ़ नहीं होती, वो जो गंद बनता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसका, इसलिए मैंने भी ड्रॉपर वाले मंगवाए हैं। वो मज़ा आता है उनको यूज़ करने का। और ये था, उन्होंने बेस्ट वावा एवर लिखवाना था, पता नहीं अब क्या पता कोई निक नेम हो या जो भी। ठीक है, तो ये इसकी थी फाइनल लुक थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश और प्यारे से कलर लग रहे थे। और ये मैंने ट्राई भी फर्स्ट टाइम ही किया है ऐसे डील में, ये वाले कलर्स। तो एक बार पहले मैंने छोटी सी बच्ची के लिए बनाए थे, उसने स्कूल लेके जाने थे, लेकिन वो एक डिफरेंट केक था। उसमें दो 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 या तीन तीन पाउंड का केक था, और साथ एक पाउंड का अलहदा था। वो काफ़ी पहले मैंने अभी रमज़ान में ही शेयर किया था उसको। तो उसके सेम कलर्स थे, लेकिन उसमें एक और कलर भी ऐड था, पता नहीं वो कलर भूल गया मुझे। तो हाँ, ब्लू कलर था उसमें। तो ये इतने फ्रेश कलर होते हैं ना, सुकून मिल जाता है आँखों को। और इसके बाद ये जो केक था ना, ये तकरीबन ये जो पिछला केक है ना, इससे तकरीबन 1-2 दिन पुराना केक है। तो इसकी मुझे जोड़ी मिल नहीं रही थी, तो आज मिली है, तो इसलिए मैंने फिर इसके साथ शेयर कर दिया आपको। तो एक वीडियो में ना ये तकरीबन अगर कोई छोटे मोटे केक्स हैं तो मैं 3-4 शेयर कर देती हूँ, या 2-3 इस तरह। लेकिन अगर कोई हो ना, कोई मज़े का डिज़ाइन हो जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँ, उसको मैं एक ही बार शेयर करती हूँ, एक ही पूरी वीडियो में एक ही केक, क्योंकि मज़ा आता है उसको शेयर करने का। अच्छा, ये जो केक था ना, ये बिल्कुल सिंपल था, इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, बस हमने थोड़ा सा ना अल्फ़ाबेटिकल वर्क करना था इसके ऊपर। तो अगर ऐसे सिंपल केक्स हो ना, तो फिनिशिंग और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि फिर मेन जो लुक होती है ना, वो सारी फिनिशिंग की होती है। अक्सर जो होते हैं ना काम वाले केक्स होते हैं, उसमें ये होता है कि जो होता है ना फिनिशिंग, वो आपकी उस वर्क से कवर हो जाती है। लेकिन जब ऐसे सिंपल और खाली खाली केक्स हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मैटर करती है। मैंने इस बार सारा फोकस जो था ना, वो किया भी फिनिशिंग पे ही था, वरना मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कवर हो जाना है। तो ये था कि ये जो होते हैं ना केक, इसमें होता है अक्सर हस्बैंड और डैड लिखा हुआ होता है, लेकिन कस्टमर ने कहा था आपने हस्बैंड और बाबा लिखना है। तो और उन्होंने समझा भी दिया था, लेकिन मुझे समझ आ गई थी, लेकिन उन्होंने ना फिर भी कि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए, उन्होंने ना कॉपी पे लिख के मुझे बताया था कि ऐसे लिखना है। तो मैंने ऐसा लिख दिया था। और अब इसके जो एजेस थे ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहे थे, क्या कहते हैं, खाली खाली लग रहे थे। तो मैंने ना फिर इसी जेल से ना, ये जो है ना, ये जेल चॉकलेट ग्लेज जेल है ये मैंने फिर इससे मैंने ऐसे आउटलाइनिंग बना दी थी, तब जाके इसकी कंप्लीट लुक आई थी। और इसके बाद जब मैंने उनको कस्टमर को पिक्चर भेजी, उन्होंने कहा कि ना बोर्ड पे आप वी लव यू लिखते हैं। तो वो फिर मैंने बाद में कट करके मैंने लगा दिया था, और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। इतना प्यारा डिसेंट सा लग रहा था ना, बहुत प्यारा। रियल में इधर तो प्यारा लग ही रहा है, रियल में भी ना ऐसे सिंपल केक्स बहुत प्यारा लग रहा था। और अब इसकी पैकिंग कर देखिए, पैकिंग के साथ और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ऑफ वाइट पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वाइट पैकिंग नहीं पसंद मुझे। मैं इसीलिए उनको कहती हूँ, मैंने स्पेशली कहती हूँ, मैंने कहा आपने ऑफ वाइट बॉक्सेस भेजने हैं, और वो इतने अच्छे भेज भी देते हैं। नियो ग्राफिक्स से मैं मंगवाती हूँ, NEO और आगे ग्राफिक्स। और ये है जी
अब हम लोग बैग्स वगैरह में भी डाल देंगे और ये हो गया फ़ाइनल। अब बनाते हैं जी मैक्रोनीज़, और मैं जिस स्टाइल में बनाती हूँ, जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, वो मैं बनाती हूँ सालन की तरह। जैसे एक बिरयानी होती है ना, बिरयानी में जैसे हम लोग मसाला बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे में मसाला बना के, और ये ईज़ी पैटर्न होता है। पहले जब मेरी बहनें बनाती थी ना, वो हर चीज़ को ना अलग-अलग, जैसे अब ये है ना शिमला, उनको अलग से वो करेंगी, सोते करते हैं ना, तो हर चीज़ को ना, और वो प्याज टमाटर डालती भी नहीं थी, उनकी दूसरी वाली जैसे चाइनीज़ स्टाइल होती है ना, वैसी होती थी उनकी। तो मुझे वैसे ही अब वो होता है, बंदा तंग पड़ जाता है ना, वो इतना ज़्यादा हर चीज़ अलग कर करके। तो मैं पूरा पहले मसाला बनाती हूँ बिरयानी की तरह, और फिर उसके अंदर सारी चीज़ें, सब्जियाँ सब्जियाँ, चिकन, वो सारा डाल के, मसाले शसाले डाल के, फिर एंड पे मैक्रोनीस डाल के, और ये फ़ाइनल बन जाती है। जो मसाला मैं डालती हूँ ना, इसके अंदर एक तो ब्लैक पेपर डालती हूँ, नमक डालती हूँ, सिरका, सोया सॉस, और इसके अलावा केचप डालती हूँ, और कढ़ाई मसाला डालती हूँ। कढ़ाई मसाले से इतना यमी टेस्ट आता है ना, और अच्छे से उसको बना लेते हैं। फिर थोड़ी एंड पे ना थोड़ा सा दम रखते हैं, दम लाजमी होता है, ताकि ना अच्छे ऐसे इनके अंदर टेस्ट वगैरह घुस जाए, और फिर बस जैसी बनती है ना, ठूसना शुरू हो जाती हूँ।